आप सबको शालू का नमस्कार। फिर से एक नई कहानी, मेरा बचपन और कुछ मेरी बचपन की मीठी मीठी यादें। मैं खानापुर गांव, कर्नाटक में बेलगाम डिस्ट्रिक्ट में खानापुर गांव है, वहाँ की रहने वाली हूँ। मेरा बचपन खानापुर में ही बीत गया। मेरे परिवार में आई, बाबा और 5 बहनें और 2 भाई। अब जहाँ 5 बहनें थी तो आप समझ ही जाएंगे कि भाई ऑब्वियसली माँ जो है वो ज़्यादा बेटों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखती थी। उनके लिए स्पेशल चपाती, स्पेशल खाना, देसी घी, मलाई सब उनके लिए रखती थी। और बेटियों के लिए इतना कुछ खास ध्यान नहीं दिया जाता था। फिर क्या हो गया, एक दिन हम सब बहुत छोटे छोटे थे। माँ क्या करती थी, जब दूध गर्म हो जाता था तो उसके ऊपर काफ़ी बहुत मोटी मलाई आ जाती थी। तो वो क्या करती थी, मलाई बच्चों के लिए रख देती थी। खाना भी स्पेशल बन गया तो बच्चों के लिए अलग, उनके लिए अलग, हमारे लिए अलग। ज़्यादातर यही होता था, कभी कभार सबके लिए एक जैसा बन जाता था। अच्छा, घर में वो था, चक्की पीसते थे। उसमें सुबह उठ के मेरी माँ आटा पीसती थी उसमें। जब 4 बजे हम लोग सो रहे होते थे तो माँ मेरी उसमें दाना डाल डाल के चक्की ऐसे पीसती रहती थी। अच्छा, वो पीसने में भी वो गाना गाती थी, बहुत अच्छा गाना गाती थी, मधुर आवाज़ में। पर उस गाने में भी बेटों का नाम था। दोनों बेटे वो गाना अपने मन से गाती थी, कुछ लोक गीत गाती थी। आटा पीसते पीसते गाते गाते वो कहती थी, दळण मी दळीते, पीठ मी मळीते, या वसंत बाळासाठी, या सुरेंद्र बाळासाठी, ओव्या गाऊ कौतुका तू येर बाईटला, दळण मी दळीते, पीठ मी मळीते, ओव्या गाऊ कौतुका तू येर बाईटला। ये गाना अभी भी आई का मेरे कान में अभी भी वही आवाज़, मधुर आवाज़ आती रहती है। कभी कभी बहुत याद आती है। और उसमें भी वो वसंत बाळ या सुरेंद्र बाळ वही नाम आते थे। हमारा कभी गाने में या उसमें कभी नाम नहीं आया। चलो ठीक है। अच्छा, जो दूध पे मलाई आती थी वो हमें कभी नहीं मिली। और वो सब बच्चों के लिए, बेटों के लिए वो हमेशा एक दुकान थी और दुकान में उसने एक छोटा सा अलमारी थी, उसमें वो मलाई और दूध वाला वो बर्तन उसमें छुपा के रख देती थी। तो मुझे बड़ा वो था कि मैं ये कब, मेरे को कैसा मलाई का टेस्ट मैं कब करूं। तो मैं भी इंतज़ार करती थी कि माँ कब बाहर जाएगी थोड़ी देर के लिए, या वॉशरूम जाएगी या कहीं चली जाएगी, या दोपहर में उसको सोने की आदत थी। तो वो जैसे सो जाएगी तो मैं इंतज़ार करती रहती थी कि अभी ये सोएगी और मैं जाके मलाई खा लूँ। तो मैं एक दिन क्या, मैं ऐसे बहुत बार कर लिया मैंने, क्योंकि मलाई बहुत पसंद थी मेरे को। तो जैसे ही माँ सोने जाती थी, मैं अलमारी धीरे से खोल के ऊपर से मलाई लेके और ऐसे खा लेती थी। क्या मज़ा आता था, अरे बाप रे, पूछो मत। इतना अच्छा मलाई, सिर्फ बेटों के लिए और हमारे लिए नहीं। तो मैं भी कम नहीं थी, मैं भी लेके अपना खाती रहती थी। चोरी से खाने में कितना मज़ा आता है।
अभी घर में इतनी मलाई होती है, लेकिन वो खाने में इतना मज़ा नहीं आता, जितना वो मज़ा आता था कि भाई चोरी से गए, ले लिया और चाट के अपना मुँह पहुँच के भाग गए। नमस्कार, फिर से मैं आपको एक नई कहानी के साथ कल मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।